हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, IIT खड़गपुर। आज हम बात करेंगे IIT JEM 2021 का, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 14 फेब को एग्ज़ाम है आपका। और आप अगर IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार का 2021 का, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में पता चले और आपको वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी। जैसे कि सभी स्टूडेंट को सिलेबस के बारे में तो पता होता ही है, लेकिन अगर आपको सिलेबस के बारे में पता है और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, तो आपको ये करना है कि आपको खुद से उस टॉपिक के बारे में लिखना है सब कुछ, जितना आप जानते हैं या आपने जितना यूट्यूब से सीखा है या फिर आप कहीं भी कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं वहाँ से आपने सीखा है। और आप किसी भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो, आप अलग अलग टाइप के अगर 10 बुक को फॉलो कर रहे हो तो उसमें डेफिनेशन तो सेम होगी, लेकिन उसको लिखने का तरीका सारी बुक में अलग अलग होगा। और वहाँ से आप काउंटर एग्जाम्पल अलग अलग उठा के एक जगह आप लिख सकते हैं। लेकिन आप अलग अलग बुक से दसों डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको, ना ही उसको पढ़ना है। डेफिनेशन एक जगह से करनी है, काउंटर एग्जाम्पल आपको सभी जगह से करना है। जैसे कि कोई भी बीमारी होती है, उसकी दवा क्या होती है, अलग अलग होती है, आप सबको पता है। और जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर जाना चाहता है IISc बेंगलोर या फिर IIT, जो जितनी भी IIT है, कोई NIT जाना चाहता है, कोई ओल्ड IIT, कोई न्यू IIT, कोई आइजर जाना चाहता है। ओके, अगर आप IISc बेंगलोर का सपना है आपका, अगर आपका आइजर का सपना है या आपका न्यू ओल्ड IIT का सपना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी उनसे जो कि NIT जाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं। ओके, तो काफ़ी मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ IIT NIT जाने की, क्योंकि कई स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आता है कि मेरा अगर IIT नहीं हुआ इस बार तो क्या मैं NIT चला जाऊँ। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि आपको कैसे पता कि आपका नहीं होगा? जब आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुझे तो कैसे होगा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप कभी भी NIT के बारे में नहीं सोचें और कभी भी आप न्यू IIT के बारे में नहीं सोचें। आप सिर्फ ओल्ड IIT के बारे में सोचें जहाँ पर आपका टारगेट है आपको टॉप 100 में आना है। इसलिए, और जैसे कि स्टूडेंट को IISc बेंगलोर जाना है या जिनको ओल्ड IIT जाना है, वो स्टूडेंट लगातार 10 घंटे पढ़ रहे हैं आज के समय। और पढ़ने का कारण क्या है कि उनकी क्लासेस रहती हैं। BSc कर रहा है कोई स्टूडेंट, कोई BSc थर्ड ईयर में है, किसी स्टूडेंट ने गैप लिया है। जिस स्टूडेंट का 1 साल का गैप हो गया या जिसने कोचिंग करके, जो कि थर्ड ईयर में कोचिंग कर चुका है लेकिन उसका जेम नहीं हुआ, उस स्टूडेंट से आप पूछ के देखिए उसकी हालत क्या है। वो दिन रात सिर्फ इसी चीज़ के पीछे पड़ा है कि मुझे कैसे न कैसे करके IIT जेम क्रैक करना है। क्योंकि IIT में जाने के बाद की लाइफ कुछ चेंज हो जाती है। IIT से पहले तो आपका ये है कि 4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए तो आपको नॉर्मल काम चल जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद की लाइफ स्टाइल क्या है कि आपकी 5 या 6 घंटे तो रेगुलर क्लासें होनी है। क्लासेज होने के बाद में भी आपको 4 या 5 घंटे आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आप टेस्ट में फेल हो जाओगे, फिर हैं, आपकी CGPA नहीं बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको 10 घंटे कम से कम रेगुलर, ये जो टाइम है इस टाइम में आपको मैनेज करना होगा, पढ़ना होगा। अगर आप BSc के स्टूडेंट हो तो आपको पहले तो कॉलेज की क्लासें लेनी होती है आजकल ऑनलाइन, उसके बाद में भी आपको IIT जेम की क्लासें लेनी होती है जहाँ से आपने कोर्स परचेज कर रखा है। और उस चीज़ के लिए आपको पढ़ते हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी चलो ठीक है, मानता हूँ सेल्फ स्टडी। लेकिन आज के समय सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं ना, उनको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होती। और जिसको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होती वो वहाँ पर 50+ मार्क्स नहीं ले पाता। ये कारण है उस चीज़ का। और सबसे पहले तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस का पता होने के बाद आपको वो चीज़ें आप कितना कर पा रहे हो, खुद से कितना लिख पा रहे हो, काउंटर एग्जाम्पल आपको याद है या नहीं है। हर चीज़ आजकल काउंटर एग्जाम्पल पे डिपेंड करती है। कोई स्टूडेंट तो देखते ही टिक कर देता है, कोई स्टूडेंट उसके ऊपर सोचता ही रहता है। पहली बात तो ये है। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है किसी चीज़ के बारे में। और आज 9 अक्टूबर हो चुका है, इसके बाद में आपको 3 या 4 महीने का टाइम है। लास्ट लास्ट जो जनवरी का टाइम होता है उस समय आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा तो उस समय क्या होता है कि आप नया टॉपिक पढ़ नहीं पाते। रिविजन आपको करना है, टेस्ट सीरीज देना है, आपको दो ही काम करने हैं। जितना भी आपको पढ़ना है वो आप दिसंबर तक आपको पढ़ना है। आपके पास 2 या ढाई महीने का जो टाइम है उसी के अंदर आपको जो कवर करना है वो आपको कर। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ का आपको शॉर्ट नोट जरूर बनाना है। शॉर्ट नोट आपको कब काम में आएगा? जब आप जनवरी में होते हो, जब आप किसी चीज़ को पूरा नहीं पढ़ पाते, जिस चीज़ को आपने पढ़ रखा है उस चीज़ का आप शॉर्ट नोट बनाइए, ताकि आपको लास्ट में वो चीज़ें हेल्प करेगी, जहाँ से आपको देखते ही पता चलेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा था, यहाँ ये दे रखा है। और लास्ट दिन तक आप उस चीज़ को रिवाइज करें। रिवाइज करने का मतलब क्या है कि आपको एक हफ्ते में कम से कम 2 बार तो उस चीज़ का रिवीजन जरूर करना है। जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता और जो स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस करने के पीछे भागता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता।
गारंटी देता हूँ लिख के। जो स्टूडेंट बार बार रिवीजन करता है, एक बुक फॉलो करके बार बार रिवीजन करने से ही उसका सिलेक्शन हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर बुक के बारे में पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको करने हैं। उसके अलावा आपको नेट और गेट के क्वेश्चन जो आपके लेवल के हैं, जो आईआईटी जेम के, आईआईटी जेम से ऊपर का लेवल आप मत जाइए अभी, आईआईटी जेम के लेवल ये है वही आपको करने हैं। जितने भी अदर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं या फिर आपकी जितनी भी बुक हैं जो कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जैसे कि आप अभी थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर के जितने भी सिलेबस है वो आप पहले कवर कीजिए। उसके अलावा आप सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो आप कवर कीजिए। उसके अलावा फर्स्ट ईयर का सिलेबस कवर कीजिए। नया सिलेबस करने की आप कोशिश एक बार नए करें। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग मटेरियल को आप पूरा ढंग से पढ़ें, डीप में जाएं उस चीज़ की, हर चीज़ को गहराई से पढ़ें, तभी आपका जेम सिलेक्शन है। काफ़ी स्टूडेंट का कॉल रहता है कि सर रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो करें। मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपको अभी रेफरेंस जो बुक है वो आपको अभी फॉलो नहीं करनी। आपको सिर्फ शॉर्ट नोट पर आपको ध्यान देना है। किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल है आपको उस पर ध्यान देना है, या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो बुक लग रही है आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक आपको अभी समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो आप उसको छोड़ दोगे। जब आपको स्टैंडर्ड बुक कब समझ में आएगी, जब आपका आईआईटी जेम का एग्जाम क्लियर हो जाता है, जब आपके पास इनफ टाइम रहता है, जब आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाते हैं थर्ड ईयर के बाद, तब आपके पास 1 या 2 महीने का टाइम रहता है। उस समय पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है उस चीज़ की। डीप में जाइए आप उस समय आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आज अगर आप डीप में जा रहे हैं, उस चीज़ के सिलेबस के डीप में जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा वहाँ पर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाउट करना है, एमएसक्यू करना है, एमसीक्यू करना है, एनआईटी टाइप करना है, या फिर प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, या फिर अदर आप देख लीजिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल लेते हो तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिलेंगे ही। आपको उसके अंदर एमएसक्यू टाइप, एनआईटी टाइप, मतलब लगभग किसी भी टॉपिक का आपको कम से कम 100 एग्जाम्पल मिलेंगे वहाँ पर। जब आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से करते हैं तो आपकी रैंक श्योर है 100 के अंदर आप आ जाओगे। और हर दिन आप ये मानिए आपके साथ युद्ध हो रहा है। किसका युद्ध है? आपका खुद का युद्ध है। और किसके साथ हो रहा है? किताब के साथ हो रहा है। आपको हमेशा जीतना है। आपको एक टाइम शेड्यूल सेट करना है, आपको एक डायरी बनानी है, उस डायरी के अंदर आपको रोज़ लिखना है कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। आपका युद्ध किससे है? उस टॉपिक से है। रोज़ का रोज़ आपको ये सोचना है कि मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना ही है। और कंप्लीट करने से मतलब नहीं है, उस टॉपिक को आप कंप्लीट तब करोगे जब आपको उसके अच्छे से एग्जाम्पल कर लोगे, तब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और जो आपका लास्ट युद्ध होने वाला है वो फरवरी के अंदर होगा। जनवरी के अंदर जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, रोज़ आपको टेंशन होगी जब आपके टेस्ट में नंबर कम आएंगे। उस समय आप ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा तैयारी करोगे, और लास्ट का टाइम वही रहता है। तो आपको अभी अच्छे से तैयारी करनी है। 2 महीने बचे हैं आपके पास, अच्छी से आप तैयारी कर लो। जनवरी में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, फरवरी में आप एग्जाम दे के आओ, खुश रहो एकदम। आईआईटी जेम का एग्जाम टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आईआईटी जेम में सीटें कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, इसलिए आपको डर लगता है थोड़ा सा। अगर आप आईआईटी जेम क्रैक कर लेते हो तो आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है। आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो, गेट की तैयारी करते हो, या फिर आप बीएचयू का एग्ज़ाम देते हो, आप स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्ज़ाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप देते हो, तो आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आप आसानी से उसको क्रैक कर पाएंगे। स्टूडेंट बोलते हैं कि मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर। आपको पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। आपको अगर आईआईटी जाना है तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। अच्छे से तैयारी कर लोगे तो एक बार में हो जाएगा। अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो इधर उधर आपको भटकना पड़ेगा। आप एनआईटी में जाओगे, एनआईटी में 2 साल खराब करने के बाद फिर आपको आईआईटी में आने का सपना होगा। और आप उसके बाद में अगर आपके नेट जेआरएफ करना है, पीएचडी करना, उसके लिए भी आपको दिक्कत होगी। फिर अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो बताऊँ कि स्टूडेंट का जो अचीव होता है, जो गोल होता है स्टूडेंट का, जो वो सोचते हैं, सपना है उनका, वो उनको पूरा करने के लिए हर दम उसके प्रति सोचना होगा। जितनी भी दूसरी एक्टिविटी है जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाती है, गर्लफ्रेंड है, उन सबको आपको बिल्कुल रिमूव मारना होगा, बिल्कुल छोड़ना होगा उन चीज़ों के बारे में। हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, हमेशा उस सिलेबस के बारे में सोचना है, जहाँ पर हमेशा उस गोल के बारे में सोचना है जहाँ पर आपको पहुँचना है। पहुँचने के बाद सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, कहीं भी जाओ। आपको जब आज़ादी चाहिए ना, जितनी आज़ादी आपको लेना आप आईआईटी में जाके लो। वहाँ आपको इतनी आज़ादी है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप जो करोगे खुद से करोगे। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ो। किसी भी चैप्टर को आपको सोचना है कि मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है, या कोई बड़ा चैप्टर है तो आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। जब आप उसको 1 दिन में कंप्लीट कर लेते हो, फिर उसके बाद में उसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाने आप स्टार्ट करते हो, या फिर जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन, एनआईटी टाइप के क्वेश्चन आप करना स्टार्ट करते हो। कम से कम आपको 100 क्वेश्चन करने में 1 दिन या 2 दिन आपको लग जाते हैं। 1 दिन आपको थ्योरी पढ़ने में लगेगी,
फिर आप मानिए कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम में भी कर पाओगे इस चीज़ को। और उसके बाद में आपको हर हफ्ते हफ्ते में 2 टाइम उसको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक टॉपिक आप भूलते चले जाओगे, लास्ट टाइम में रिवीजन कभी नहीं हो सकता। और ज़्यादा पढ़ने के अलावा जो आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं सारा पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद में रिवीजन कर लूँगा, कभी नहीं हो सकता। अगर आप 10 दिन तक रेगुलर किसी चीज़ को नहीं पढ़ते तो आप फिर भूल जाओगे उस चीज़ को, बार बार आपको रिवीजन ज़रूर करना है। और स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं दिन में पढूँ, रात को पढूँ, मॉर्निंग में सुबह उठ के पढूँ, दोपहर को पढूँ, कब पढूँ? तो मैं उन स्टूडेंट से कहता हूँ ये आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपको अच्छा लगे तभी आप पढ़ो। कभी भी आप पढ़ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। कभी घर वाले ऐसे नहीं कहते आपको पढ़ना है, इस समय पढ़ना है। सभी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि नींद सर आती है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उस समय। नींद तो आएगी ना, अच्छा काम कर रहे हो तभी नींद आ रही है आपको। उस सिलेबस के आसपास ही आप पढ़ें, उससे ज़्यादा आप गहराई में जाने की कोशिश न। आज के समय जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आईआईटी जेई की तैयारी कर रखी है, जो इस बार उनका जेई क्लियर नहीं होता, जो कि आईआईटी जेम का एग्ज़ाम देते हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक के बारे में पता होता है। तो वो कहीं ना कहीं कोचिंग, पहले तो उन्होंने 2 साल तक कोचिंग ली होती है, उनको पता होता है करने का तरीका, और वो जेम की भी कोचिंग लेते हैं। इस वजह से अच्छी रैंक आती है सभी स्टूडेंट की। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें। सेल्फ स्टडी करने का देखो अभी टाइम नहीं है। एनपीटीएल पे कई लोग लेक्चर देखते हैं, वो भी अभी टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि इन चीज़ों से आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वहाँ पर आपको जो सही गाइडेंस मिलनी होती है वो आपको नहीं मिल पाती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं और आप उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आप जितना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक भयंकर बीमारी है, आज के समय पे सबको लगी हुई है। सोशल मीडिया पे पढ़ते कम हैं। यूट्यूब, जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं मन करता है कि चलो यूट्यूब देख लेते हैं, चलो फेसबुक चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं। ये एक भयंकर बीमारी है। इस बीमारी से जितना दूर रहोगे, सक्सेस होना तो बीमारी से दूर रहना पड़ेगा। और मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप स्टडी मटेरियल कुछ मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।